यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 का ये क्वेश्चन देखिए। यदि ये क्वेश्चन आपको आपके मेन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम में यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन काफी टफ लगेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है। हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, है ना। क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। ये जो रखमाबाई केस था जो कि 1884 में हुआ था, इन तीनों में से इसमें क्या बात की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, ऑप्शन 2 एज ऑफ कंसेंट, ऑप्शन 3 रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन जिस तरह अरेंज है, तो या तो इसमें से एक ना एक ऑप्शन रॉन्ग है या तीनों ही करेक्ट है। बट एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन जिस हिसाब से फ्रेम किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो सकती हैं। और ये चीज आपको भी समझ में आएगी जब आप कंटिन्यू पीवाईक्यूज करोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, और यहां पर एज ऑफ कंसेंट, एंड थर्ड है आपका रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 जो है ना आपका, ये मैरिज से रिलेटेड है। वही हम बात करें ऑप्शन 1 की, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अब आप खुद सोचिए, यदि कोई केस है तो अब हम जो हमारे अभी कोर्ट्स हैं, है ना, यहाँ पर जो केसेस होते हैं उसको ही एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल डाउरी का केस है जो कि चल रहा है हाई कोर्ट में। अब डाउरी के केस में मैरिज से रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड ये सब बात होगी, या जो वुमेन का एजुकेशन उससे रिलेटेड बात होगी, है ना। तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि भाई वहां पर जो मैरिज से रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड बात होगी। एजुकेशन की वहां बात है ही नहीं। ओके, तो इसी तरीके से आप यदि लॉजिकल सोचोगे तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये जो अप्रोच है जो मैंने आपको बताया, ये आपको कैसा लगा? लाइक एंड कमेंट करके आप जरूर बताइए। और यदि आप इसी तरह से लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।